हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बहुपदों का भाग करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीन टाइप का जो है बहुपदों का भाग करना जो यहाँ पर दिया गया है। हम लोग जो है इसी तीनों टाइप का अगर बहुपदों का भाग करना सीख लेते हैं तो जो है कैसा भी जो है बहुपद का भाग करना रहे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे पहले में तो जो है दो पद से संबंधित जो हम लोग सीखेंगे कि दो पद जो दिया रहेगा तो उसका जो है भाग कैसे करेंगे। दूसरे में दिया गया है कि तीन पद अगर रहेगा तो हम लोग जो है कैसे जो है पूरे में भाग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि बटे के रूप में अगर तीसरे में बटे के रूप में अगर कोई भी भाग करने को आ जाए तो जो है इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर जो है इन पूरा जो है कॉन्सेप्ट को सीखना है तो आपको वीडियो को जो है पूरा अंत तक देखना है। ये वीडियो को अगर आप पूरा अंत तक देखते हैं तो जो है आप बहुपदों का भाग करना कभी भी जो है गलत नहीं करेंगे और जो है आसानी से बहुपदों का भाग करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से जो है तीनों का तीनों कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो है कैसे जो है इन सभी बहुपदों का भाग किया जाता है। ठीक है, ये देखिए पहला सवाल है और पहले सवाल में जो है लिखा गया है कि यक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x-6 को भाग देना है यक्स प्लस 1 से। ठीक है, तो जो है इसमें जो है पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे कि जो अगर ऐसा जो भाग आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जिसमें भाग देना है यानी कि सबसे पहला जो है हम लोग पद देखेंगे तो सबसे पहला पद क्या है, यक्स क्यूब। ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे काम कि जो है ऐसा जो है पहला वाला जो पद है जिसे भाग देना पहला वाला पद जो है उसका जो है कितने से गुणा करें कि जो है जो भाग जिसमें करना है वो क्या हो जाए उसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो अगर यक्स क्यूब हमें लाना है यक्स की गुणा करके यानी कि यक्स में क्या गुणा करें कि जो है यहाँ पर यक्स क्यूब हो जाए। ठीक है, यानी कि पहले को हमें जो है काटना है। ठीक है, तो जब पहले को काटना है तो अगर हम लोग यक्स का गुणा, ठीक है, यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स की घात 3 हो जाएगा यानी कि यक्स क्यूब हो जाएगा। अगर यक्स का गुणा हम लोग यक्स स्क्वायर में करेंगे तो यक्स की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स की घात जब 3 हो जाएगा तो यक्स यक्स की घात 3 से जो है कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग यक्स स्क्वायर तक भाग ले जाएंगे। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर तक भाग ले जाएंगे तो यक्स स्क्वायर जो ये है इसका जो है गुणा इन दोनों में करना है। ठीक है, इन दोनों में करना है तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे काटने के लिए जो है एक ही करेंगे, नहीं कि जो है एक है तो एक से इन दो यक्स स्क्वायर इसको भी जो साथ में लिखेंगे कि एक से जो है 2x स्क्वायर को भी काटना है। ऐसा नहीं केवल पहले को ही काटना है यानी कि पहले को काटना है तो यानी कि हम लोगों ने क्या किया 2x स्क्वायर तक भाग ले गया और 2x स्क्वायर से गुणा करेंगे यक्स में तो यक्स की घात 3 हो जाएगा तो यक्स कट जाएगा। तो केवल जो है यक्स की ही बात करेंगे हम लोग। ठीक है, जब यक्स की बात करेंगे तो जो भी रहेगा जो हम लोगों का जो है आंसर आ रहा है यानी एक्स स्क्वायर आ रहा है तो क्या करेंगे दोनों का गुणा उसमें करेंगे, गुणा करने के बाद जो आएगा उसके नीचे करेंगे फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो भाग गया यक्स स्क्वायर तो यक्स का जो है यक्स स्क्वायर में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा यक्स की घात 3 हो जाएगा। और एक बात और है गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं ये भी ख्याल करना। ठीक है, याद रखना यहाँ पर क्या है यक्स की घात 1 है तो अगर यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक घाते और दो घाते जुड़ के 3 घात हो गई तो यहाँ पर हो गया यक्स क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद एक का गुणा क्या करेंगे एक का गुणा यक्स स्क्वायर में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह रहेगा, यहाँ पर प्लस पहले से ही था और यहाँ भी प्लस रहेगा क्योंकि प्लस का गुणा प्लस में किए तो प्लस ही होगा। ठीक है, तो एक का गुणा यक्स स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा जो है यक्स स्क्वायर। ठीक है, किसी भी संख्या में एक से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसको अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो है नीचे वाले में जो चिन्ह दिया रहेगा उस चिन्ह को हम लोग बदल देंगे। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो नीचे प्लस कर देंगे, अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर चलिए माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो जो है यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ठीक है, यानी जो भी चिन्ह नीचे रहेगा उसको हम लोग बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस था ऊपर और नीचे माइनस हुआ तो प्लस माइनस से कट गया। हम लोगों ने सीखा है कि जो है प्लस माइनस से जो है कट जाती है। ठीक है, यानी कि
यहाँ पर प्लस माइनस था तो जो है घटा दिए तो जो है कट गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर भी प्लस माइनस है तो यहाँ पर भी जो है घटेगा, तो 2x² में 1x² जाएगा तो क्या बचेगा जो है x², यानी 1x², ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर चिन्ह देखिए कौन सा लगाएंगे, तो जो है जोड़ते जो घटाते समय हम लोग वही करेंगे कि जो है प्लस माइनस मिल के जो है क्या हो जाता है, घट जाता है, लेकिन चिन्ह वही रहता है जिसके साथ की संख्या बड़ी हो, ठीक है। ये तो फार्मूला है, आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर चिन्ह रहेगा तो जो है बड़ी संख्या क्या है, 2x² है, ठीक है। तो जो है बड़ी संख्या वाला चिन्ह रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बचा है, तो बचा है हम लोगों का 5x, ठीक है। जो बचा है उसको उतार देंगे, ठीक है। अब कितनी बार भाग ले जाए कि जो है x² कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है अगर x बार भाग को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे जो है देखिए प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो सबसे पहले देखिए जो है यहाँ पर जब प्लस है तो हम लोगों को प्लस में ही लाना है, क्योंकि घटा के जो काटना है, तो जब प्लस में लाना है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस करके जो है x बार भाग ले जाएंगे, फिर x का गुणा जो है इसमें एक x होगा तो यहाँ पर x² हो जाएगा, और जो है प्लस जो है गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस लिख दिया, ठीक है। फिर जो है दूसरा जो है यहाँ पर जो अंक है उसका जो है फिर x में गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो है वहाँ पर प्लस है, ठीक है। x का गुणा इसमें करेंगे तो x ही रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए इसको भी घटा देते हैं, तो यहाँ देखिए 2 प्लस है, ठीक है। तो यानी कि जब नीचे वाला देखेंगे 2 प्लस, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला ही देखेंगे, तो जो यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्लस है, नीचे माइनस है, तो ये भी कट जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि जो x² से x² कट ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस मिलकर जुड़ जाता है और जो चिन्ह माइनस ही रहता है, ठीक है। तो चिन्ह माइनस ही रहेगा, तो 5x में अगर 1x जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचा है -6 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, -6 कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए भाग फिर अब देखिए कितनी बेर जाएगी, तो देखिए अगर देखेंगे तो 6x लाना है तो x पहले से ही है, तो हम लोग भाग केवल 6 से ही करेंगे, तभी तो यहाँ पर 6x होगा x से गुणा करने पर। लेकिन यहाँ पर देखिए चिन्ह माइनस है तो हम लोगों को काटना है, तो यहाँ पर माइनस जो है करेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। जब प्लस नहीं करेंगे तो माइनस हो गया, और उसके बाद कितनी बार भाग ले जाना है, 6 बार ले जाना है, ठीक है। तो 6 का गुणा x में करेंगे तो जो माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6x, ठीक है। फिर उसके बाद 1 का गुणा हम लोग क्या करेंगे, 6 में करेंगे, तो 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आप चिन्ह को बदल देंगे, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ चिन्ह जो है माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो जो है यहाँ माइनस हो गया और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये देखिए जो है दोनों का दोनों कट के जो है क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम लोगों का क्या आंसर आ गया है, जो है हम लोगों का आंसर आ गया है x² प्लस x माइनस 6, ठीक है। यही हम लोगों का जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का पहला कॉन्सेप्ट। चलिए जो है हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो 3 पद वाला है, ठीक है। तो और एक बात है कि अगर हम लोग ऐसे सवाल को जब लगा लें तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने सवाल को सही लगाया है या गलत, तो जो है हम लोग लास्ट में जो है सीख लेंगे, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में हम लोग सीखेंगे कि जो है अगर हम लोगों ने सवाल को लगा दिया तो कैसे कंफर्म होगा कि हम लोगों का जो है सवाल सही है या गलत है, तो जो है वीडियो के लास्ट में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। आइए दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल में क्या है, दूसरे सवाल में 3x⁴ प्लस 5x⁻³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। इसको भाग देना है x² प्लस 3x प्लस 1 से। यहाँ वहाँ अभी तो हम लोगों ने जो है पहले सवाल में 2 पद से संबंधित लगाया, यहाँ पर देखिए 3 पद है, ठीक है। चलिए ये भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3x⁴ हम लोगों को जो है यही लाना है, तो x² में हम लोग क्या करें कि जो है 3x⁴ आ जाए। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ अंक है नहीं, तो अंक के लिए हम लोग 3 लिखना पड़ेगा, यानी कि 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x², लेकिन हम लोगों को लाना है 3x⁴। तो यहाँ पर 3x² से अगर हम लोग जो है भाग करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर
3x² से अगर हम लोग x² में भाग करते हैं तो 3x⁴ आ जा रहा है, यानी कि हम लोगों का भाग जाएगा जो है 3x⁴ से। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे 3x² का गुणा करेंगे x² में तो हो जाएगा 3, और x² का x² में गुणा करेंगे तो x⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, ये जो है याद रखना। तो यहाँ पर 2 घात थी, यहाँ 2 घात थी, तो हम लोगों ने गुणा किया तो घात 4 हो गई। ठीक है, उसके बाद तो अगर जो हम लोगों ने जो है यहाँ पर पहले पद को काटने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, केवल यहाँ पर x² से किया था। तो जब पहले से किया था तो जो है जो बाकी 2 है उसका भी गुणा उसी में करेंगे। ये नहीं कि जो है 5x² को काटने के लिए भी जो है यहाँ पर प्लस करके और कोई पद करें, ऐसा नहीं। जो पहला हम लोग काटने के लिए जैसे करेंगे, ठीक है, वैसे ही जो है और अदर जो 2 बच रहे हैं उसका भी उसी में गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए उसी में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले से ही प्लस है। ठीक है, और हम लोगों को क्या था, प्लस की जरूरत थी इसलिए प्लस में ही हम लोग भाग को लेके गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3x का गुणा करेंगे 3x² में। ठीक है, तो 3 का गुणा जब 3 में करेंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, और x² का गुणा x में करेंगे, ये जो है x का गुणा x² में करेंगे तो जो है गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पर 1 घात और जो है यहाँ 2 घात, तो हो जाएगा x⁴। ठीक है, फिर उसके बाद बचा 1, तो 1 का गुणा चलिए 3 में x² में कर लेते हैं तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x²। ठीक है, 1 का गुणा किसी भी जो है संख्या में करते हैं, चाहे चर हो या अचर हो, वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए जो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। अगर एक जगह हम लोग जो है प्लस से माइनस कर रहे हैं तो हर जगह करना पड़ेगा, अगर यहाँ नहीं कर रहे हैं तो किसी के यहाँ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर घटा देते हैं। तो अगर घटाएंगे तो 3x⁴ से जो है 3x⁴ घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर भी घटेगा क्योंकि प्लस माइनस है, तो यहाँ पर घटेगा तो 5x⁴ में 9 जो है x⁴ घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो घटाते समय जो है हम लोगों का चिन्ह क्या रहेगा, जिसके साथ की संख्या बड़ी हो, तो 9 के साथ की संख्या बड़ी है तो 9 के यहाँ माइनस है तो जो है माइनस कर देंगे, और जो है 9 में जो है 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4, और जो है यहाँ पर x⁴। ठीक है, तो अगर जो है यहाँ पर जो घात सेम है तो जो है हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर घात सेम था तभी घटा, अगर जो घात सेम नहीं रहता तो नहीं घटता। ठीक है, तो यहाँ पर घटाने पे आ गया है -4x⁴। ठीक है, उसके बाद क्या बचा है, तो यहाँ देखिए जो है ऊपर में माइनस है और नीचे माइनस है, तो माइनस माइनस जो है जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस ही रहता है तो चिन्ह माइनस ही कर देंगे, और जुड़ेगा तो जो है यहाँ पर 7 और 3 10 हो जाएगा, और घात सेम था इसलिए जुड़ गया, तो घात क्या हो गया, x² हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का जो घटाने पे आया है -4x⁴। ठीक है, फिर -10x²। ठीक है, अब क्या बचा है, 3 तो हो गया 3 पर, फिर यहाँ पर क्या है 2x बचा है, तो चलिए यहाँ पर 2x को भी लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए भाग कितनी बार ले जाएं हम लोग कि जो है 4x⁴ कट जाए, तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा होगा तब जाके जो है माइनस होगा, यहाँ पर माइनस और प्लस का गुणा होगा तब जाके माइनस होगा, तब जाके ये जो है कट जाएगा तो माइनस भाग ले जाएंगे। ठीक है, तो माइनस में ले जाएंगे, फिर उसके बाद x² का जो है कितने में गुणा करें कि 4x⁴ हो जाए, तो सबसे पहले 4 का जो है 4 करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर हो गया 4 और माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो जो है माइनस हो गया। फिर यहाँ पर कौन सा जो है यहाँ पर चर लिखे जो है यहाँ पर, यानी कि कौन सी जो है संख्या लिखे जिसे x² हो जाए, सॉरी कौन सा जो है पद लिखे। ठीक है, तो यहाँ x² है तो अगर यहाँ x लिखते हैं, ठीक है, केवल x, तो x² का गुणा x में करेंगे तो यहाँ x² है और यहाँ पहले से 1 है, तो क्या हो जाएगा x² और 1x यानी कि x³ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2x, यहाँ पर 1x जो है
गुणा किया गया तो क्या हो गया जो है x की घात 3। अब गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, तो यहाँ 3 हो गया। ठीक है, अब चलिए जो जब 1 का किए हैं तो जो बचा 2 है उसका भी कर देते हैं। तो 3 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा जो है माइनस में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा 12। और देखिए यहाँ x है, ठीक है, यहाँ भी x है, तो x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, तो इसीलिए माइनस होता जा रहा है। फिर 1 का गुणा 4x में करेंगे तो हो जाएगा 4x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चलिए चिन्ह को बदल देते हैं। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है कट जाएगा, और यहाँ पर क्या है, ये घटेगा। तो घटाने के साथ साथ क्या हो जाएगा जो है 10 में 12 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखेंगे चिन्ह बड़ी संख्या क्या लगेगा, तो बड़ी संख्या प्लस वाली 12 है, तो जो है प्लस लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस जुड़ जाता है, तो जो है 4 और 2 6 हो जाएगा, और प्लस प्लस जुड़ने पे प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पर 6x हो गया। ठीक है, अब बचा क्या है, बचा है हम लोगों का यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कर देंगे +2। अब चलिए जो है भाग को हम लोग ले जाते हैं कि कितनी बार भाग को ले जाएं कि 2x स्क्वायर कट जाए x स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर तो है ही, केवल भाग 2 बार ले जाना पड़ेगा, लेकिन प्लस में ले जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे जो है प्लस कर देंगे। ठीक है, अब प्लस करने के बाद भाग को 2 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर 2 से x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, तब जो है जाके ये कट जाएगा। ठीक है, जब कट जाएगा तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस। ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पर प्लस का गुणा प्लस में हुआ है। फिर उसके बाद 2 में करेंगे, 2 का गुणा 3x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x। 3x का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6x। फिर उसके बाद प्लस, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सब चिन्ह बदल गया, और जो है यहाँ पर सब का सब घट के क्या आ गया जो है 0 आ गया। देखिए यहाँ पर 2x से 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर गया तो 0, 6x से 6x गया 0, और जो है 2 से 2 गया तो 0। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो है आंसर यहाँ पर आया है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने जो है घात यह समझाने के लिए लिखा था, लेकिन यहाँ पर घात लिखी नहीं जाती है, लेकिन जो है यहाँ पर घात 1 होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है ये वाला भी कॉन्सेप्ट देख लिया। ठीक है, तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट भी हम लोग देख लेते हैं जो बटे के रूप में था। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास साथ भी शेयर करें, क्योंकि जो है आपका दोस्त भी जो है बहुपदों का भाग करना सीख जाए। ठीक है, चलिए जो है अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। चलिए अब तीसरा भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसमें देखिए बटे वाला जो है भाग है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि x स्क्वायर प्लस 1/4 x माइनस 3/8 को भाग देना है x माइनस 1/2 से। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसको जैसे कि हम लोगों ने जो है पहला और दूसरा सवाल लगाया वैसे ही जो है ये भी लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x से x स्क्वायर लाना है। ठीक है, यानी कि इसको जो है काटना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर x से x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो भाग x बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, लेकिन क्या है यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस छुपा ही है। ठीक है, फिर उसके बाद जब पहला हम लोगों ने x बार भाग लिया तो दूसरा भी उसी में गुणा करना पड़ेगा, दूसरे का भी। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 1/x का गुणा x में करेंगे तो जो है हो जाएगा 1/2x। ठीक है, अब चलिए इसको जो है हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बस यही चिन्ह बदलना रहता है। ठीक है, तो देखेंगे x स्क्वायर से जो अगर हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर चलिए जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1/4 x को जो है जोड़ना है 1/2x में। ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2 4 है तो जो 4 का लासा लेंगे, यानी कि जो है एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, 4 का 1 में गुणा करेंगे, सॉरी 4 का 4 में जो है भाग करेंगे तो आएगा 1, 1 का जो है x में गुणा करेंगे तो जाएगा x। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस कर देंगे, 2 का जो है 4 में भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और 2 का 1 x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2x। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको जोड़ा, 2x प्लस 1 को जोड़ा,
ठीक है, 2x प्लस यक्स तो हो गया 3x प्लस 4, यानी कि 3/4 यक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 3/4 यक्स। ठीक है, यही हम लोगों का जो है आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस प्लस दोनों, तो यहाँ पर चिन्ह भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है बचा है -3 8 -3/8। ठीक है, अब भाग को कितनी बार ले जाएं कि जो है 3/4 यक्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स है तो यक्स का जो है हम लोग अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस में ही भाग जाएगी, तो 3/4 का यक्स में गुणा करेंगे तो 3/4 यक्स हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर तो हो ही गया, तो यहाँ 3/4 यक्स हो गया। ठीक है, अब जब हम लोगों ने जो है 3/4 में यक्स गुणा कर दिया है तो दूसरी भी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 1/2, ठीक है 1/2 गुणे हम लोग क्या करेंगे जो है यहाँ पर 3/4 करेंगे। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे 3/4 तो वही हो जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि दोनों अगर जो है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, तो ये देखिए प्लस माइनस घटा 3/4 यक्स से 3/4 यक्स जो है कैंसिल हो गया। यहाँ पर प्लस है, सॉरी यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है तो ये भी घट जाएगा, तो 3/8 से 3/8 ये भी घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का क्या आंसर आ गया है यक्स प्लस जो है 3/4। ठीक है, अब हम लोगों को कैसे जो है पता चलेगा कि हम लोगों ने जो है सही भाग को लगाया है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे जो भागफल आया है उसका गुणा हम लोग जो है इसमें कर देंगे। गुणा करने के बाद अगर ये वाला जो जिसमें हम लोग भाग दिए हैं, ठीक है, अगर ये वाला जो है हम लोगों को पद प्राप्त हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो है सही जो है भाग को लगाया है। ठीक है, तो चलिए भाग करके भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ पर यक्स -1/2 का भाग गुणा करेंगे यक्स प्लस 3/4 में। ठीक है, यानी इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, या इसका गुणा इसमें करें, बात एक ही है। ठीक है, चलिए गुणा कर लेंगे तो यक्स का गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर जो है 1/2 का गुणा इन दोनों में करेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस 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 वही हो जाएगा। यक्स का गुणा 3/4 में करेंगे तो हो जाएगा 3x/4। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस है, अब दूसरे का गुणा इन दोनों में करेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और 1/2 यक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जो क्या बचा है 3/4। तो 1/2 का गुणा 3/4 में करेंगे तो 1/2 का गुणा 3/4 में करेंगे तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस ही रहेगा। क्यों माइनस रहेगा, क्योंकि जो है यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है इसलिए माइनस हो गया, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 8, यानी 1/2 का गुणा 3/4 में करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों का जो है ये आ गया। ठीक है, अब चलिए इसको जोड़ घटा लेते हैं, क्या करना है जो, तो देखिए यहाँ यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 3x/4 में 1/2 यक्स, चलिए घटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए घटा के भी देख लेते हैं क्या घटाने पे आ रहा है। तो यहाँ हो गया 3x/4, ठीक है, अब माइनस x/2। ठीक है, 1 का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो यही है। तो ऐसे भी यहाँ पर भी हो जाएगा, क्या यहाँ पर भी वही हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 4, और 4 का भाग 4 में करेंगे तो 1 बच जाएगा, 1 का गुणा 3x में करेंगे तो 3x ही रह जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर देंगे, 2 का भाग 4 में करेंगे तो 2 बार भाग जाएगी, और 2x गुणा करेंगे तो जो है 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब 3x में 2x घटा देंगे तो बचेगा, क्या बचेगा 1x। तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया जो है, यहाँ पर आंसर आ गया 1/2x, 1/4, एलसीएम क्या है 4 है, तो 1/4 यक्स आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या आ गया 1/4 यक्स और माइनस का 3/8 बचा ही है। तो ये जो है हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए जो है देखते हैं कि हम लोगों ने का जो आंसर आया है, तो जिसमें भाग दिए हैं क्या वह और यह सेम है। तो हम लोगों ने भाग दिया यक्स स्क्वायर प्लस 1/4 यक्स माइनस जो है 3/8, हम लोगों को यही जो है प्राप्त भी हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो भाग दिया है यह भाग को हम लोगों ने सही दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग जो है बहुपदों का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो आपको तो यह बहुपद वाला भाग अब तो आ ही गया होगा, तो आप यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जो है बहुपदों का भाग जो है करना आ जाए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पे लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, क्योंकि हम इसी प्रकार से जो है ट्रिक वाली वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत।